नोटबंदी के फायदे समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझना चाहता हूं कि यूथ को किस बात का कंसर्न होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, फॉरगेट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एवरीवेयर एल्स। उनकी अपनी एटलीस्ट हमारा यूथ इतना कंसर्न हो कि किस चीज का, चूंकि देश का भविष्य कहते हैं कि युवा के कंधों पे टिका होता है, तो कौन सी चीज मेरी जिंदगी पे असर रखती है, एटलीस्ट मुझे उसके लिए वरीड होना चाहिए। तो युवाओं के लिए इसमें क्या है? देखिए दिलीप जी, देखिए मैं माँ होने के नाते ये मैं कह सकती हूँ कि मेरे बच्चों के मन में क्या है, हर बच्चे के मन में क्या है। वो चाहता है, वो चाहती है कि मेरा कॉलेज जब खत्म हो जाए, मेरा स्कूल जब खत्म हो जाए, मुझे रोजगारी मिले, मुझे नौकरी मिले, मुझे कोई। और ये भी मैं नहीं कहती हूँ कि सबको नौकरी करना चाहिए, ये भी मैं कहती हूँ कि आप स्टार्टअप कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आपको अपना सर उठा करके जीने का हक होना चाहिए कि आप अपना रोटी कपड़ा मकान आप खुद के कंधे पर ले लो, बल्कि आप माँ बाप से मतलब पैसे मांग कर। तो ये मेरा मानना है। एवरीवन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, एवरीवन वांट्स टू हैव गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ी बात है। और आज की तारीख में देखिए जो स्टेटिस्टिक्स हैं, रोजाना 33,000 युवक वर्कफोर्स में आते हैं। ये मतलब कोई कम छोटी बात नहीं है। 10 लाख लोग हर महीने में, मतलब आप इसका अंदाजा लगाइए। तो ये मेरा मानना है कि अगर हम नेशनल प्रायोरिटी कहते हैं, जॉब क्रिएशन इज द बिगेस्ट नेशनल प्रायोरिटी। और मोदी जी भी यही मानते थे। उन्होंने ये कहा था कि हर साल वो 2 करोड़ नए नौकरियां पैदा करेंगे। दैट वाज द मैनिफेस्टो प्रॉमिस। और इस बात को मन में रखते हुए लोगों ने सोचा कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मेरा इस नोटबंदी से ये मुझे ज्यादा चिंता हो रही है कि रोज हमें खबरें आ रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। जो दिहाड़ी पर डेली वेज वर्कर्स हैं, उनकी रोजी रोटी कट रही है। रोजाना नौकरियां कम हो रही है, लोगों का पलायन हो रहा है, लोग वापस लौट रहे, गाँव की लौट रहे। बिल्कुल। और ये मतलब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं। फॉर्मल सेक्टर में डिमांड एकदम ठप हो रहा है, बिजनेस ठप हो रहा है। मैंने सुना है 2 बड़े बड़े, मतलब हमारे देश के 2 बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी, वो अब हफ्ते में केवल 3 दिन काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अच्छा उनके पास सहन शक्ति है, वो मतलब काम चला सकते हैं, लेकिन उनके सारे जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो टायर, जो मतलब स्पेयर पार्ट्स सप्लाई कर रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है। तो बल्कि यहाँ के आप नए जॉब्स तो नहीं क्रिएट कर पा रहे, जो एग्जिस्टिंग जॉब्स है उनको भी आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इसका। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आंकड़ा ये भी है कि पिछले 2.5 सालों में जो जॉब क्रिएशन हुआ है वो पिछले 7 सालों का सबसे लोएस्ट है। मैनिफेस्टो में 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर का प्रॉमिस करना, और जहां जरूरत 1.25 करोड़ जॉब्स पर ईयर की है वो भी न कर पाना, अलबत्ता और जॉब्स कटने लगे। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यूथ के लिए इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकती। लेकिन दिलीप जी, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग कहते हैं जॉब्स क्रिएट करना। एक बात में मैं मोदी जी से सहमत हूँ कि वी वांट टू मेक इन इंडिया, वी वांट स्टार्टअप्स, वी वांट एंटरप्रेन्योर्स। बल्कि मैं ये कहूंगी कि ये गर्व की बात होनी चाहिए कि कोई युवक किसी के यहाँ नौकरी ना करे, वो बल्कि अपना बिजनेस खोले और किसी और को नौकरी दे। लेकिन इस बात से एक बात जुड़ी है, मेकिंग बिजनेस, डूइंग बिजनेस इन इंडिया इजियर। अगर आप मतलब वो स्टेटिस्टिक्स देखें, यहाँ पर इंडिया से पहले मेक इंडिया फर्स्ट, मेक इंडिया फर्स्ट, मेक डूइंग बिजनेस इन इंडिया इजियर। अब प्रॉब्लम ये क्या हो रही है, वैसे भी हमारे देश में कोई भी कारोबार, बिजनेस शुरू करना बहुत कठिन है, क्योंकि इतना रेड टेप है, इतना ब्यूरोक्रेसी है, बहुत मुश्किल है। इस कदम उठाने से बाद आप किसी से भी पूछ लो, इसका मतलब आपके प्रॉब्लम्स दुगना तिगना, दे हैव बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। आप अपने वर्कर को, आपके पास एक भी एम्प्लॉय हो, आप उसको कहां से सैलरी दोगे? आपका जो सप्लायर है, आप उसको पैसे कैसे दोगे? मतलब ऑलरेडी बिजनेस, डूइंग बिजनेस वाज सो कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद आपका पूरा दिन कतार में जा रहा है, आप बिजनेस क्या चलाओगे? सो द होल प्रॉब्लम हैज गॉट कंपाउंडेड। जो आपने मतलब जो आपका लक्ष्य था, जो आपने सपने दिखाए, उसका तो ये कदम बिल्कुल ही उल्टा तरीके से जा रहा है। और आयरनी देखिए कि भी सुनने में आया कि पंजाब में, शायद चंडीगढ़ में, एक कोई यंग इंजीनियर था, उसका प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया में लिस्ट हुआ था,
और उसने मेक इन इंडिया को इतना सीरियसली लिया कि अपने घर पे बैठ के करेंसी मेक करने लगा। तो उसके यहाँ से लगभग 42 लाख रुपए की काउंटरफिट करेंसी जो है बरामद हुई है। नहीं दिलीप जी, आप तो लाइट नोट पर कह रहे हो, लेकिन बहुत सारे मतलब यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनके कई की मेंटर हूँ। एक का मैसेज आया था, व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि मैंने अपने हाउस पर मैंने लोन लेकर के बिजनेस शुरू किया था, मैंने 60 लोगों को एम्प्लॉय किया था, मेरा बिजनेस अब बंद हो रहा है। अब ये देखिए मतलब बहुत मुश्किल की बात है, बहुत बड़ी स्थिति है। मैम, मेक इन इंडिया और सारी बातें हम सुन रहे हैं और हालत इतनी खराब है कि जब आप इंडिया को इस लायक नहीं बनाओगे, कोई यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो मेक इन इंडिया का सपना तो वो दूसरा कदम है, वो सब खराब हो जाएगा। एक चीज हम समझना चाह रहे थे मैम कि इफ इट ऑल इट हैज टू बी डन, पहली चीज तो ये है कि मुझे लगता है कि हम हर जगह डी